बोकारो जिले के बेरमू अनुमंडल अंतर्गत पेटरवार प्रखंड की खेतको पंचायत में बुधवार को ट्रैक्टर मालिकों और स्थानीय बालू मजदूरों की महापंचायत का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एनजीटी द्वारा बालू उठाव पर लगाई गई रोक के बाद उत्पन्न हुए गंभीर रोजगार संकट पर चर्चा करना था। बैठक में सैकड़ों की संख्या में प्रभावित ट्रैक्टर मालिक, चालक और मजदूर शामिल हुए, जिन्होंने सरकार की बालू नीति और लाचार व्यवस्था के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि बालू घाटों के बंद होने से क्षेत्र में विकास कार्य तो ठप पड़े ही हैं, साथ ही रोजाना कमाने खाने वाले हजारों मजदूरों के सामने अब भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस गंभीर समस्या को लेकर जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त, डीसी और अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ से मिलकर मांग पत्र सौंपेगा और स्थानीय स्तर पर बालू उठाव की छूट देने की मांग करेगा। आज हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं, इसी चीज का आवाज उठा रहे हैं कि हमारा ट्रैक्टर जो है चलना चाहिए। इसके लिए हम लोग डीसी से मांग कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। चाहे हमारा ट्रैक्टर आप बालू में चलाइए, बालू में अभी एनजीटी लागू हो गया, ये बात सही है, लेकिन इससे पहले जो है सरकार को स्टॉक का सुविधा करना चाहिए। नहीं तो आप ऐसा कोई एक विकल्प निकालिए जिससे हमारा ट्रैक्टर चले, और ये हम लोग डीसी साहब से मांग करते हैं। ये पहला बात हो गया। और दूसरा बात, एक बात और हम बताना चाहते हैं कि हम लोगों को सुनने में ये मिला है और हमें भी ये सुनने में मिला है कि यहाँ पर जो हमारे झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने जो है बालू को अभी जानबूझ के रुकवाया है। जानबूझ के जो है स्टॉक कहीं भी पूरे झारखंड में नहीं दिया गया है, और नहीं देने का सबसे बड़ा रीजन है कि कैबिनेट के कुछ मंत्री जो है इसमें शामिल होकर बिहार से बालू झारखंड में मंगवाना चाह रहे हैं, ऐसा हमें सुनने में मिला है, ताकि वो बिहार से बालू मंगवा सके। और झारखंड में जितना भी स्टॉक है उसे बंद किया गया है, झारखंड में जितना भी घाट है उसे बंद किया गया है, ताकि बिहार से बालू मंगा सके। और हम लोग जो है ये कभी भी नहीं। क्या मामला है? आज बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खेतको में पूरे क्षेत्र के बेरोजगार लोगों की एकजुटता हुई है, और कुछ योजनाएं, सरकारी योजनाएं जो है उसका लाभुक लोग भी जो है यहाँ जुटे हुए हैं। और तमाम लोगों को कहना है, किसी को मान लीजिए अबू आवास मिला हुआ है, किसी को सरकारी कूप मिला हुआ है, और बालू की दिक्कत इतनी हो गई है, उसके चलते लोगों को अपना मकान नहीं बन रहा है, कुआं नहीं बन रहा है, लोगों को अपना पर्सनल निजी घर है वो नहीं बन पा रहा है। और हम लोगों का भी जो से 15 फाइनेंस की राशि आई हुई है, और उसमें हम लोग कहीं लाभुक को दिए हुए हैं, कहीं ड्रेन का काम दिए हुए हैं, कहीं पीसीसी का काम दिए हुए हैं, और बालू के चलते जो से रुकी हुई है। और तमाम इस क्षेत्र में कोई बड़ी कल कारखाना नहीं है कि लोग अपना उससे उपार्जन करें। लोग कुछ मध्यम क्लास के, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो एकाएक को ट्रैक्टर लोग रखे हुए हैं, उसी से अपना जीविका को लोग चला रहे हैं, परिवार का भरण पोषण लोग कर रहे हैं, और उसी से लोग अपना किस्ती भर रहे हैं। ऐसा यहाँ जितने लोग जो नजर आ रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो हार्ड केस में वो ट्रैक्टर को खरीदे। सब मिडिल क्लास के, मध्यम क्लास के लोग हैं, और उनका किस्ती गाड़ी का टूट रहा है। अब अभी हम लोग जान रहे हैं कि चलिए बालू खनन का एक ठो गैर कानूनी चीज़ है कि हम बालू को चलाना, लेकिन आखिर यहाँ है कुछ नहीं है। दामोदर नदी के बगल में इधर खेतको हो गया, चापी हो गया, चलकरी हो गया, छोटगड्ढा हो गया, मायापुर, जितने गांव इधर है, लोग जो से अपना जीविका चलाने के लिए ट्रैक्टर लिए हुए हैं। उसमें जान रहे हैं कि एनजीटी लगी हुई है, लेकिन हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर एनजीटी लगी हुई है, आप जान रहे हैं कि खेतको घाट भी एक चिन्हित किया हुआ है, घाट अभी बंद है, तो कम से कम इस क्षेत्र में एक स्टॉक का भी लाइसेंस देना चाहिए कि चलिए हम एक स्टॉक हम खोल दें, और स्टॉक में अभी यदि बालू उपलब्ध रहता तो यहाँ के लोगों को अपना ट्रैक्टर वगैरह चलाने में भी सुविधा होती, और लोगों का जो भी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं धरातल पर है, वो योजनाएं भी पूरी होती। ये पूर्ण रूप से सारे बेरोजगार भी जो से लोग पड़े हुए हैं, और काम भी पूरा बाधित पड़ी हुई है। यही सरकार से हम लोगों की मांग है। बाकी यहाँ दुखित लोग सब पहुँचे हुए हैं, अपना अपना दुख को लोग सुनाएंगे, किसका क्या दुख है, मेरा तो यही कहना है।